ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। तो हमारा जो इंटरफेरेंस पैटर्न था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ये हमारी स्लिट है S1, ये है S2, दिस इज द स्क्रीन, ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है। यहाँ से एक पहुँची लाइट इस पॉइंट पे और यहाँ से ये पहुँची इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इसके लिए पाथ डिफरेंस हमने क्या निकाला था, ये लाइट पहुँच रही है ना, लाइट वेव्स, तो पाथ डिफरेंस क्या निकाला था, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा तो S2n, ये क्या थी बच्चों, ये क्या थी, D थी। D इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। तो ये हमारा थीटा था ना, हैं, हाँ, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। ये कितना आया था पाथ डिफरेंस, D साइन थीटा, ठीक है। तो जो हमारा पाथ डिफरेंस है, जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो कितना है, पाथ डिफरेंस जो है डेल्टा x वो कितना है, D साइन थीटा है, ठीक है। और मैक्सिमा, ये पॉइंट मैक्सिमा कब होगा, ब्राइट फ्रिंज कब होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला पॉइंट कब होगा, जब ये पाथ डिफरेंस जो होगा, ये पाथ डिफरेंस S2n यानी D साइन थीटा किसके इक्वल होगा, n लैम्डा के, या तो 0 हो या लैम्डा हो, या ये पाथ डिफरेंस क्या हो, या तो 0 हो, 0 किसके लिए मिलेगा, स्क्रीन के सेंटर के लिए, या ये क्या हो, लैम्डा हो, या 2 लैम्डा हो, या 3 लैम्डा हो, एंड सो ऑन, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमा यानी फॉर मैक्सिमा फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए कहाँ मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज वाले पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस कितना होगा, n लैम्डा होगा ना। कुछ पॉइंट्स हम देख रहे हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नोट कह सकते हैं, पहला पॉइंट है ये हमारा, पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा। तो अगर मैं यहाँ n लैम्डा डाल दूँ तो क्या आएगा, बोलो जल्दी से, D साइन थीटा। तो n क्या आएगा, n D साइन थीटा अपॉन लैम्डा, ठीक है। अब n मैक्स क्या होगा बताओ तो सही, D बाई लैम्डा, ये n मैक्स है, क्यों, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती है, साइन थीटा की वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज, ये क्या हो गया, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज, क्या हो गया ये, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो टोटल ब्राइट फ्रिंजेस कितनी मिलेंगी, बोलो, अगर ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज निकाल ले, आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्टेन इन इंटरफेरेंस पैटर्न बताइए, इफ D इज इक्वल टू 3 लैम्डा, अगर डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स इज इक्वल टू 3 लैम्डा, ठीक है। मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, तो टोटल ब्राइट फ्रिंजेस कितनी होंगी, बोलो, हाँ, 6 क्यों होंगी, 2n मैक्स। अरे एक ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की कितनी फ्रिंजेस होंगी, 2, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज ऊपर होगी, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, n इज इक्वल टू 1 के लिए 2 ब्राइट फ्रिंज मिलेंगी, n इज इक्वल टू 2 के लिए 2 ब्राइट फ्रिंज मिलेंगी, तो 2n मैक्स और क्या, प्लस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज 1, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस जो होंगी, मैक्सिमम ऑर्डर निकाल के टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस आपने निकालनी होंगी, तो वो क्या हो जाएंगे, 2n मैक्स प्लस 1, ठीक है। क्लियर हो गया जी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन अगर आपके पास हो, इन YDSE if D is equal to 5 lambda, D is equal to 5 lambda, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स किसके बराबर है, 5 टाइम्स ऑफ लैम्डा के बराबर है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, टोटल नंबर ऑफ
bright fringes obtained in interference pattern. इंटरफेरेंस पैटर्न में टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस बतानी है, ठीक है। तो आसान हो गया नहीं, कितना हो गया, एन मैक्स कितना हो जाएगा, डी बाई लैम्डा, तो 5 लैम्डा बाई लैम्डा कितना हो गया 5, तो टोटल ब्राइट फ्रिंजेस कितनी हो गई, तो टोटल ब्राइट फ्रिंजेस 2 एन मैक्स प्लस 1 2 इंटू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या 11। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा, इफ एंटायर apparatus in YDSE is immersed in water in liquid, मान लो लिक्विड में इमर्स कर दिया, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, एंटायर अपरेटस को क्या करा YDSE के में लिक्विड में मर्ज कर दिया, तो मर्ज कर दिया तो बीटा जो होगा, बीटा क्या निकाला था हमने, डी लैम्डा अपॉन डी निकाला था ना, विड्थ ऑफ द फ्रिंज, डी क्या था, कैपिटल डी स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस, और स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। तो एंटायर अपरेटस को लिक्विड में डुबो दोगे तो ये डी वेरी करेगा, डी पे कोई फर्क पड़ेगा, इस पे कोई फर्क पड़ेगा, किस पे पड़ेगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होगा कि लिक्विड में लाइट की जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी, एयर में लाइट की वेवलेंथ का म्यू टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक है, तो वाटर में जाके जो विड्थ थी, विड्थ कितनी हो जाएगी, बीटा, बीटा कितनी थी, बीटा थी डी लैम्डा अपॉन डी थी ना, ये थी। तो वाटर में अगर आप निकालोगे इसको, माने वाटर माने लिक्विड में अगर निकालोगे तो लिक्विड में क्या हो जाएगी, डी लैम्डा लिक्विड अपॉन डी, और जब ये लैम्डा लिक्विड यहाँ डालोगे, क्या डालोगे, लैम्डा बाई म्यू, तो क्या हो जाएगा लिक्विड में जाने के बाद, लिक्विड में जाने के बाद जो एयर में है विड्थ, ये एयर में है ना, एयर में जो विड्थ है वो म्यू टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो एंटायर अपरेटस को अगर लिक्विड में डुबो दोगे तो विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस रिड्यूस हो जाएंगी, कितना रिड्यूस हो जाएंगी, म्यू टाइम्स, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। जनरली ये लिक्विड यहाँ पर हमारे न्यूमेरिकल में क्या होगा, वाटर होगा, वाटर में मर्ज कर देगा एंटायर अपरेटस को। थर्ड पॉइंट है, इफ सोर्सेज हैव रैंडम फेज डिफरेंस, अगर रैंडम फेज डिफरेंस हुआ तो क्या होगा बताओ तो, रैंडम फेज डिफरेंस समझे, ये जो फेज डिफरेंस है ये वेरी करे, ये फाई, ये दो सोर्सेज से लाइट आई थी ना, तो ये फाई वेरी कर रहा है। अगर ये रैंडम फेज डिफरेंस है तो क्या होगा, हाँ क्या होगा बोलो, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं होगा। इतना छोटा सा जवाब है। इंटेंसिटी जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स नहीं होगी, ठीक है, सस्टेन्ड पैटर्न नहीं होगा। तो जो सस्टेन्ड पैटर्न होगा तो किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या निकाल, पूछ ले तो क्या निकालेंगे आप, फेज डिफरेंस, देन देयर विल नॉट बी सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। ठीक है, तो सस्टेन इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो द इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट विल बी, अगर आपसे इंटेंसिटी निकालनी हो, कहीं पूछते इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट विल बी
क्या ले लोगे, आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर दोनों सोर्सेज से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। एनर्जी क्या होगी इसमें, लाइट एनर्जी कंजर्व, लाइट एनर्जी इज कंजर्व्ड इन इंटरफेरेंस पैटर्न। लाइट एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है इंटरफेरेंस पैटर्न में। दिस इंडिकेट्स दैट, इसका क्या मतलब है, एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम, कहां से कहां, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पढ़ो बैठ के, क्यों जा रहे हो, नेट सही नहीं आ रहा, कौन सा कनेक्शन है, टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसका तो सही आता है, राशिद का, क्यों भाई राशिद साहब, आपका नेट तो धुआंधार आता है, कहाँ गया राशिद। तो एनर्जी जो है वो क्या होती है इसमें, रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, कहाँ से कहाँ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रीजन टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, रीजन। तो वहां पे जो डिस्ट्रक्शन होता है एनर्जी का, वो एनर्जी कहाँ अपीयर होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रीजन में, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो क्या होती है, रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, एनर्जी का कंजर्वेशन फॉलो हो रहा होता है, ठीक है। फ्रिंज विजिबिलिटी, फ्रिंज विजिबिलिटी V इज इक्वल टू आई मैक्स माइनस आई मिन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिन। क्या है, फ्रिंज विजिबिलिटी है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1। मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 1। फ्रिंज विजिबिलिटी में वी आई मैक्स इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0। इसी में डिस्कशन में अगर दोनों सोर्सेज से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी जो है वो क्या है, सेम है, तो वी मैक्स इज इक्वल टू जो है वो कितना होगा आपका, 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वी मैक्स, क्योंकि आई मिन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0। दोनों सोर्सेज से आने वाली अगर लाइट की इंटेंसिटी सेम है तो मिनिमा की इंटेंसिटी क्या मिलेगी आपको, 0 मिलेगी ना। आई मिन हमने क्या निकाला था, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर निकाला था ना। देन आई मिन इज इक्वल टू क्या होगा, 0। यानी अगर डार्क फ्रिंज कंप्लीटली डार्क है तो ब्राइट फ्रिंज क्या होगी, मैक्सिमम ब्राइट होगी। ये पॉइंट हमें यही ना बता रहा है एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। इंटरफेरेंस पैटर्न में एनर्जी क्या होती है, रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। तो डार्क फ्रिंज कंप्लीटली अगर डार्क है, 100% डार्क है, तो इसका मतलब ये लाइट एनर्जी कहाँ अपीयर हो रही है, ब्राइट फ्रिंजेस में अपीयर हो रही है। तो ब्राइट फ्रिंज जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम ब्राइट होगी। तो इसका मतलब फ्रिंज विजिबिलिटी ज्यादा होगी, फ्रिंज विजिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। कितनी होगी फ्रिंज विजिबिलिटी, 1। कब, जब दोनों सोर्सेज से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी,
बराबर होगी, और मिनिमा की, इन दैट केस मिनिमा की इंटेंसिटी क्या होगी, 0। तो फ्रिंज विजिबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है। इफ विड्थ ऑफ स्लिट्स, अच्छा ये कब होगा, ये कब होगा भाई, इंटेंसिटी कब सेम होगी, जब दोनों स्लिट की जो विड्थ थी S1 S2 वो क्या होगी, सेम। इंटेंसिटी जो है विड्थ पे डिपेंड कर रही थी ना, बोलो इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, विड्थ ऑफ द स्लिट के। अगर दोनों स्लिट विड्थ सेम है तो इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। इफ विड्थ ऑफ स्लिट्स S1 and S2 are unequal, अगर स्लिट विड्थ अनइक्वल है, देन ब्राइटनेस ऑफ मैक्सिमा एंड डार्कनेस ऑफ मिनिमा क्या होगा, बोलो बोलो यार। अगर अनइक्वल विड्थ है तो ब्राइटनेस ऑफ मैक्सिमा एंड डार्कनेस ऑफ मिनिमा डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी, हैं, डिक्रीजेज। मैक्सिमा की ब्राइटनेस घटेगी और मिनिमा की डार्कनेस घटेगी, यानी फ्रिंज विजिबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अगर दोनों क्या हैं, अनइक्वल विड्थ की हैं, दोनों अगर अनइक्वल विड्थ की हैं तो फ्रिंज विजिबिलिटी क्या होगी, घटेगी। और अगर ऐसा है, इसी में अगर ऐसा है, इफ I1 इज ग्रेटर देन I2, I1 इज ग्रेटर देन I2, क्या मतलब है कि दोनों सोर्सेस से आने वाली लाइट की इंटेंसिटीज में एक सोर्स जो है उसकी लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो I मैक्स क्या निकाला था आपने, बोलो, I1 माइनस I2, I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर निकाला था ना, और I मिन क्या निकाला था आपने, I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर निकाला था ना, अंडर रूट है, यही तो निकाला था, अंडर रूट I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। ये मैक्सिमा की इंटेंसिटी है, मिनिमा की इंटेंसिटी है। I2 वेरी वेरी स्मॉल, तो इसका मतलब ये होगा कि I मैक्स और I मिन जो होंगे वो क्या होंगे, आपस में लगभग इक्वल। तो फ्रिंज विजिबिलिटी क्या होगी, 0। मैक्सिमा और मिनिमा एक ही इंटेंसिटी के होंगे, यानी पैटर्न अपीयर होगा ही नहीं, कोई पैटर्न नहीं होगा। अगर दोनों सोर्सेस से आने वाली लाइट में की इंटेंसिटीज में ऐसे लार्ज डिफरेंस है तो मैक्सिमा और मिनिमा दोनों की इंटेंसिटी जो होगी ऑलमोस्ट क्या होगी, सेम होगी। तो देयर विल नॉट बी एनी इंटरफेरेंस पैटर्न, वी कैन से फ्रिंज विजिबिलिटी क्या होगी, 0। ठीक है। मैक्सिमम तब होगी जब दोनों सोर्सेस से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, सेम। मिटा दूं, व्हेन, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, 6, व्हेन वेव्स, when two waves from coherent sources, coherent, S1 and S2, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, A1 मैक्स में, और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कोहेरेंट सोर्सेज S1 एंड S2 interfering in space, then shape of fringe is hyperbolic with foci
at S1 and S2, with foci at S1 and S2, ठीक है, याद कर लेंगे कैसा शेप होता है, हाइपरबोलिक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें जरा, नेक्स्ट पॉइंट देखें, अगर मेरे पास ये है, ये क्या है, ये d डिस्टेंस है इन अ मीडियम, और ये लाइट है, लाइट रे 1, ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो टाइम टेकन बाय द रे टू क्रॉस दिस थिकनेस कितना लगेगा, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी इसमें, है ये रे 1 ये रे 2, दो रे में दिखा रहा हूं, सुने ध्यान से, ये रे 1 और ये रे 2, यही सेम रे मैंने कहा लिए, यही वाली रे या मीडियम में, दोनों रेस क्या है एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों रेस एक दूसरे क्या है पैरेलल है। ना टाइम टेकन बाय रे 1 टू क्रॉस, टाइम टेकन बाय रे 1 टू क्रॉस डिस्टेंस d इन मीडियम में रे को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम, ठीक है, डिस्टेंस d है ना, और लाइट की स्पीड क्या होती है v, c अपॉन म्यू, है यही होती है, वेयर म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस स्लैब, ठीक है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, ये एयर में लिए मैंने वेव, एयर या वैक्यूम मान लो एक ही बात है, दोनों में हम एक ही लेते हैं स्पीड, ठीक है। तो कितना आया टाइम, म्यू डी अपॉन सी, ठीक है। मैं यहां पे निकाल रहा हूं ऑप्टिकल पाथ, क्या निकाल रहा हूं, ऑप्टिकल पाथ निकाल रहा हूं, देखो ऑप्टिकल पाथ, फिजिकली ये पाथ, फिजिकली इस रे का जो फिजिकल पाथ है इन दिस मीडियम वो कितना है, d है, इस मीडियम में यहां से यहां तक जो फिजिकल पाथ है रे का वो कितना है, d है, और इसी रे का ये जो पाथ होगा यहां वैक्यूम में वो कितना होगा, है सेम रे, इतने ही समय में यही सेम रे इतने टाइम में वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगी। नाउ डिस्टेंस ट्रैवल बाय रे, डिस्टेंस ट्रैवल बाय रे 2 in this time in vacuum, बोलो हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो यहां पे स्पीड कितनी है, c है, तो c इंटू टी है, t यहां से डालूंगा तो कितना आ जाएगा, c इंटू म्यू डी अपॉन सी, c से c कट गया, ये कितना आ गया, म्यू डी आ गया, ठीक है। ये जो म्यू डी है ये ऑप्टिकल पाथ है, ये एक्चुअल पाथ है रे का, ये ऑप्टिकल पाथ है मेरा, ठीक है। यानी ये जो d डिस्टेंस ट्रैवल करी है रे, ये जो d डिस्टेंस ट्रैवल करी है रे वैक्यूम में आने के बाद ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस, यानी इसका मतलब ये हुआ, सो d डिस्टेंस इन मीडियम, इज इक्विवेलेंट टू द डिस्टेंस म्यू डी इन एयर और वैक्यूम। और जो एयर और वैक्यूम में जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल डिस्टेंस है ट्रैवल बाय द रे, एयर और वैक्यूम में जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस है, इसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल पाथ कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑप्टिकल पाथ, क्या कहते हैं इसको हम, ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। यानी अगर म्यू तो 1 से बड़ा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो म्यू 1 से बड़ा होगा तो ये म्यू डी क्या मिलेगा, डी से बड़ा मिलेगा ना। अगर म्यू डी तुम्हें इतनी डिस्टेंस मिल रही है मान लो,
म्यू डी तुम्हें इतनी डिस्टेंस मिल रही है, तो इस बात का क्या मतलब है जरा बताओ तो सही मुझे, है म्यू डी अगर तुम्हें ये डिस्टेंस मिल रही है तो इस बात का क्या मतलब, अगर मैं यहाँ वेव लेंथ प्लॉट करूँ, वेव ट्रैवल कर रही होगी ना इसमें, तो वेव लेंथ होंगी। मान लो सपोज, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझें, अगर आप बात समझ गए तो क्या कहने, ठीक है। जब रे मीडियम में एंट्री करती है तो क्या होता है, वेवलेंथ भी कम हो जाती है और पाथ लेंथ कम हो जाती है, और क्या कम हो जाता है, स्पीड भी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये पाथ क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ये पाथ क्या होगा, कितनी वेव है इस पाथ में, अभी कितनी वेव म्यू डी पाथ में, 1 2 3। अब ये 3 वेव जो है इतने पाथ में आ जाएंगी, 1 2 3। यही सेम वेव, जब वेव यहां से यहां मीडियम में इस स्लैब को यहां डाल दूंगा, ठीक है, तो ये 3 वेव इतने लेंथ में एकोमोडेट कर जाएंगी। पाथ लेंथ कम हो गई, वेव लेंथ कम हो गई, वेव लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। यहां फेज डिफरेंस कितने का है, अरे 2, यहां ये फेज कितना है 2 पाई 4 पाई 6 पाई, यहां भी कितना है 6 पाई, बट यहां पाथ और यहां पाथ सेम नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझो, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो एक्चुअल पाथ ट्रैवल करी है रे, वो कितना ट्रैवल करी है, म्यू डी ट्रैवल की है। कितना ट्रैवल की है, म्यू डी ट्रैवल की है। अगर मैं इन दोनों रे के बीच में देखूं तो पाथ डिफरेंस होगा कुछ या नहीं होगा, कितना होगा, ये कितना एक्स्ट्रा पाथ चल गई ये वाली रे, हैं, ये कितना एक्स्ट्रा पाथ चल गई, इस पाथ के करस्पॉन्डिंग जो पाथ है वैक्यूम में वो कितना है, म्यू डी है, इस सेम पाथ पे देखो ना, इस सेम पाथ पे देखो, वैक्यूम में तो ये डी ही है, तो ये कितना है, म्यू डी है। तो ये वाली रे कितना एक्स्ट्रा पाथ चल गई है, म्यू डी माइनस डी, बोलो, म्यू डी माइनस डी। एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल बाय रे 1 देन रे 2 इज म्यू डी माइनस डी, ठीक है। इस पाथ के करस्पॉन्डिंग वैक्यूम में इतना है पाथ, और इस रे का ये सेम डिस्टेंस में पाथ तो इतना है ना, अरे इस रे का तो पाथ यही है डी, ये तो वैक्यूम में ही चल रही है, और ये रे कितनी चल रही है, ये रे कितनी चल रही है, म्यू डी चल रही है। इसे फिर इस पाथ को कंपेयर करो, ये रे कितना चल रही है, म्यू डी, ये वाली रे इतना चली यहां से लेके यहां तक, और ये रे कितना चली है, ये वाली रे म्यू डी चली, ये म्यू डी है, और ये सेकंड रे कितना चली, ओनली डी चली। तो इन दोनों रे के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, कौन एक्स्ट्रा चली, ये चली, तो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस मिलेगा यहां से। तो पाथ डिफरेंस बिटवीन, पाथ डिफरेंस बिटवीन या एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल्ड बाय रे 1 देन रे 2, एक्स्ट्रा पाथ, अगर आपको एक्स्ट्रा पाथ निकालेंगे, एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल्ड बाय रे 1 देन रे 2, कितना होगा बोलो, म्यू डी माइनस डी, यानी कितना आ जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो रे 1 एक्स्ट्रा पाथ ट्रैवल कर रही है, कितना एक्स्ट्रा पाथ ट्रैवल कर रही है, म्यू माइनस 1 इंटू डी। तो इन दोनों में पाथ डिफरेंस है, कितना पाथ डिफरेंस है, इतना पाथ डिफरेंस है। अब मैंने ये क्यों बताया, मिटा दूं ये,
डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस। किसी एक रे के पाथ में S1 S2 जो दो सोर्सेज से लाइट आ रही थी, एक स्लिट को इंट्रोड्यूस कर दिया, एक स्लैब जिसकी थिकनेस क्या है, T है। ठीक है, एक स्लैब जिसकी थिकनेस क्या है, T है, ये हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये रे जो है, ये रे का फिजिकल पाथ कितना है, S1P। ठीक है, S1P तो फिजिकल पाथ है, और रे एक एक्स्ट्रा पाथ और चल गई इसमें, कितना चल गई, म्यू माइनस 1 इंटू टी। टोटल पाथ जो है ट्रेवल्ड बाय दिस रे इज S1P प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी, वेयर टी क्या है, थिकनेस ऑफ दिस स्लैब। हाँ कहो यार, ठीक है। तो टोटल पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा बताओ। पाथ डिफरेंस हो जाएगा, अभी क्या था, ये S2 था, ये S2 है ना, पाथ डिफरेंस क्या निकाला था मैंने, S2P माइनस S1P प्लस क्या, म्यू माइनस 1 इंटू टी। दिस इज द पाथ डिफरेंस। ठीक है, ये पाथ डिफरेंस होगा, क्लियर। तो हमारे पास क्या आएगा निकल के, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। ये पाथ डिफरेंस जो हमारा डेल्टा एक्स है, ये जो डेल्टा एक्स टोटल पाथ डिफरेंस है, ये क्या निकल के आएगा हमारा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू S2P माइनस S1P माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, और ये S2P माइनस S1P हमने क्या निकाला था, जरा बताओ तो सही है, YD अपॉन डी। निकाला था, ये S2P माइनस S1P क्या निकल के आया था हमारा, डी साइन थीटा हमारा YD अपॉन डी है ना, डी साइन थीटा याद करो, पिछली क्लास में मैंने कहा था याद करना है इसको, डी साइन थीटा YD अपॉन डी। ठीक है, तो जब ये YD अपॉन डी है तो ये क्या आ गया हमारा, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। क्लियर, क्लियर हो गया ना, S2P माइनस S1P YD अपॉन डी। ठीक है, तो हमारे पास अब ये y क्या है, पोजीशन है ऑफ दिस पॉइंट, y जो है पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट है ना। ठीक है, अगर ये डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस कितना है, n लैम्डा। अगर ये पाथ डिफरेंस जो है n लैम्डा है, तो y किसकी पोजीशन हो जाएगी, ब्राइट फ्रिंजेस की। ठीक है, अगर मैं इसको n लैम्डा डाल दूं तो या यहां से y निकाल लूं, ये यहां से n लैम्डा ही डाल दो, n लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन हो जाएगी yn इंटू डी माइनस ऑफ म्यू माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, तो yn क्या निकल के आएगा जरा बताओ तो सही, yn इज इक्वल टू n लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। ठीक, और यहाँ क्या है, डी बाई डी है ना, ये इस डी बाई डी से इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो yn क्या निकल के आएगा, एन डी लैम्डा अपॉन डी प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी डी अपॉन डी। ये आया। ठीक है, ये क्या है, ये क्या चीज है, प्रीवियस पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। ये क्या है, प्रीवियस पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। ये ब्राइट फ्रिंजेस की प्रीवियस पोजीशन याद करो, एन डी लैम्डा अपॉन डी।
n कहाँ से कहाँ चलेगा यहाँ 0, 1, 2, 3, डैश डैश। तो ये क्या है फिर बोलो, न्यू पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। है न्यू पोजीशन हो गई ब्राइट फ्रिंज। इसका मतलब ये क्या है, फ्रिंज शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस। तो एंटायर, अब ये देखें जरा ध्यान से, इस फ्रिंज शिफ्ट में कहीं n नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा पैटर्न n से इंडिपेंडेंट है ये। तो ऑल ऑफ द फ्रिंजेस आर शिफ्टेड बाय सेम डिस्टेंस, कितना μ-1 इंटू TD अपॉन D। ठीक है, किधर शिफ्ट मिला ये, जरा ये भी देखें। n इज इक्वल टू जब 0 था तो y0 कहाँ था, सेंटर पे था ना, सेंटर पे मिल रहा था ये। अब कहाँ जाएगा ये, हैं एन यहाँ 0 पुट करोगे तो yn कितना मिलेगा, μ-1 इंटू TD अपॉन D, यानी प्लस मिल रहा है। तो यानी इंटायर फ्रिंज पैटर्न इज शिफ्टेड कहाँ, इंटायर फ्रिंज पैटर्न इज शिफ्टेड टुवर्ड्स, उसी साइड में ये सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट होकर यहां पहुंच जाएगा O डैश पे। ये फ्रिंज शिफ्ट है, डेल्टा, डेल्टा इज द फ्रिंज शिफ्ट। तो किधर मिलेगा शिफ्ट, उसी साइड मिलेगा शिफ्ट जिधर हमने क्या किसे इंट्रोड्यूस किया है, स्लैब को इंट्रोड्यूस किया है। अगर नीचे इंट्रोड्यूस करूंगा स्लैब को तो नीचे की तरफ को पैटर्न शिफ्ट कर जाएगा। तो फ्रिंज शिफ्ट जो आएगा, जो फ्रिंज शिफ्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, तो यहां से हमने फ्रिंज शिफ्ट निकाल लिया। तो फ्रिंज शिफ्ट डेल्टा इज इक्वल टू μ-1 इंटू TD अपॉन D। फ्रिंज शिफ्ट इज इक्वल टू μ-1, ठीक है। तो किधर होगा शिफ्ट, टुवर्ड साइड, टुवर्ड साइड वेयर स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड। जिस साइड में हम स्लैब को इंट्रोड्यूस करेंगे उसी साइड में एंटायर पैटर्न जो है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ये जो है क्या हो जाएगी, ये पोजीशन हो जाएगी किसकी, न्यू सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन। इतनी डिस्टेंस फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट हो जाएगी, इतनी डिस्टेंस सेकंड ब्राइट फ्रिंज, एंटायर पैटर्न इस डिस्टेंस से शिफ्ट कर जाएगा ऊपर को। ठीक है, ठीक है। और नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड अगर निकालना हो तो ये फ्रिंज शिफ्ट निकल आया ना, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड, कितनी फ्रिंज शिफ्ट, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड क्या होगा बोलो, n इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन फ्रिंज बीटा। नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड n इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन बीटा। तो डेल्टा कितना है, μ-1 इंटू TD अपॉन D, और बीटा कितना है, D लैम्डा अपॉन D। तो D बाई D कैंसिल होगा तो नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड आ जाएंगी μ-1 इंटू T अपॉन लैम्डा। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन कर लें, ये हमारा चैप्टर ख़त्म, डिस्कशन भी ख़त्म। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक नहीं कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये डिस्कशन हमारा ख़त्म हो गया। इंटरफेरेंस हैं, बहुत अच्छे समझ में नहीं आया। हाँ मेरी आप बहुत अच्छे समझ में नहीं आया, एक बार और समझो। देखो इधर देखो, इस स्लैब में ये जो स्लैब के इंट्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ फिजिकल पाथ कितना है, S1P। तो ये T थिकनेस का मैंने स्लैब इंट्रोड्यूस किया है। थिकनेस ऑफ द स्लैब इज स्मॉल, स्मॉल थिकनेस का स्लैब इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो सुन लो बन्नो, तो एक्चुअल पाथ जो हो जाएगा, जो ऑप्टिकल पाथ हो जाएगा, इसमें एक्स्ट्रा पाथ ट्रैवल कर रही है रे। कितना ट्रैवल कर रही है वो एक्स्ट्रा पाथ,
म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो टोटल पाथ लेंथ कितनी हो गई यहाँ पर, S1p प्लस जो एक्स्ट्रा पाथ है उसको जोड़ दो। अगर ये स्लैब ना हो तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, S2p माइनस S1। पाथ डिफरेंस निकालते हैं ना, ये देखो ये पाथ लेंथ ज़्यादा है ना, ये पाथ लेंथ ज़्यादा है, ये बड़ा पाथ है ना, S2p माइनस S1p। ठीक है, जब ये स्लैब ना हो। अब ये पाथ कितना है, S1p प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो टोटल पाथ डिफरेंस क्या मिलेगा इन दोनों पाथ में, S2p माइनस S1p प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी, इतना मिलेगा पाथ डिफरेंस। ठीक है, अब हमने कल के डिस्कशन में जो डी साइन थीटा हमने निकाला था, यहाँ से ये पाथ डिफरेंस निकाला था ना, डी साइन थीटा याद करो। ये डी साइन थीटा हमने किसके इक्वल निकाला था, ये डी साइन थीटा हमने निकाला था वाई डी अपॉन डी के इक्वल निकाला था। ये S2p माइनस S1p ना, ये ज्योमेट्री से, ठीक है, स्मॉल थीटा का केस लेके वाई डी अपॉन डी निकाला था ये। तो डी साइन थीटा वाई डी अपॉन डी है, तो इसको मैंने वही एज इट इज वाई डी अपॉन डी पुट कर दिया। तो ये मुझे अब क्या मिल गई, ये मुझे क्या मिल गई, उस पॉइंट की पोजीशन मिल गई वाई उस पॉइंट की पोजीशन है जिस पॉइंट के लिए ये पाथ डिफरेंस है। अब ये पाथ डिफरेंस जो भी होगा उस पॉइंट की पोजीशन यहाँ आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो जब मैं अगर ये पाथ डिफरेंस मेरा टोटल पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स किसके बराबर आ जाए, एन लैम्डा के बराबर आ जाए, तो ये वाई किसकी पोजीशन होगी, मैक्सिमा की पोजीशन होगी। ठीक है, अगर ये एन लैम्डा के इक्वल आ जाए तो वाई किसकी पोजीशन होगी, मैक्सिमा की। तो ये nth ऑर्डर मैक्सिमा के लिए मैंने लिखा तो इसको वाई एन लिख दिया। तो जब मैंने यहाँ से वाई एन निकाला, वाई एन डी अपॉन डी, तो एन लैम्डा इधर जाके प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, तो वाई एन यहाँ से निकालूंगा, ठीक है, डी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लूंगा तो ये आएगा। ठीक, अब जब हमें ये मिला है तो ये हमें क्या आया है हमारे पास, किसके लिए निकाली मैंने ये पोजीशन, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए निकाली। देखो एन लैम्डा इज द कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, तो ये निकाली। ये क्या थी, प्रीवियस पोजीशन थी ब्राइट फ्रिंजेस की जब हमने स्लैब को इंट्रोड्यूस नहीं किया था। तो इस स्लैब को इंट्रोड्यूस करने की वजह से हमें ये पोजीशन मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ, ये पोजीशन मिलने का मतलब ये हुआ कि जो पैटर्न होगा वो इस प्रीवियस पोजीशन में इतना प्लस हो रहा है, मतलब एंटायर पैटर्न जो है इतना डिस्टेंस जो है वो क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो रहा है ना, माइनस हो रहा होता तो नीचे को शिफ्ट करता। प्लस होने का मतलब कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, उसी साइड में जिस साइड में हमने क्या किया है, स्लैब इंट्रोड्यूस की है। ये फ्रिंज शिफ्ट या फ्रिंज डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, इस फ्रिंज शिफ्ट पे आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमने फ्रिंज शिफ्ट निकाल लिया, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी डी अपॉन डी। ठीक है, टी क्या है, दिस थिकनेस ऑफ द स्लैब। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड निकालनी होंगी, तो इतनी डिस्टेंस में जितनी फ्रिंजेस हैं उतनी फ्रिंजेस शिफ्ट कर गई। ठीक है, कितनी फ्रिंजेस होंगी इतनी डिस्टेंसेस में, हैं, फ्रिंज शिफ्ट अपॉन विड्थ ऑफ द फ्रिंज। फ्रिंज शिफ्ट को फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड निकल आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करें इसी बात पे। तो नीचे आ जाएगा शिफ्ट, अगर यहाँ लगा देंगे तो नीचे आ जाएगा शिफ्ट। तब क्या होगा, तब ये जो म्यू माइनस 1 इंटू टी है वो इधर चला आएगा, S2p प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी माइनस S1p हो जाएगा। अब ये एक्स्ट्रा पाथ चलेगी ना इतना, तो इसमें प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा इधर जाके, तो शिफ्ट इसका मतलब नीचे मिलेगा। ठीक है।